यूके में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसमें एक पाकिस्तानी भी मुलव्वस है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस स्कैंडल में बर्बाद कर दी और आज वो ज़ीरो पे खड़े हैं। इवन के उनके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब ये मैं जल्दी से आपके साथ तफसील शेयर करता हूँ कि आखिर ये कैसा स्कैंडल था, ये कैसी हरकत थी कि तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे मुख्तलिफ मुल्कों से, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान, इनके साथ हाथ क्या हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एज केयर हाउसेज जो है यूके में, वहाँ अक्सर वैकेंसीज आती रहती हैं, जॉब वैकेंसीज। और 2022 में 1,65,000 वैकेंसीज आई थी कि एज केयर हाउसेज जो हैं यूके में, उनमें जॉब्स के मौके हैं। और बहुत सारे मुल्कों से, जिनमें नाइजेरिया, इंडिया, फिलिपीन, ये लोग वहाँ पर वीज़ों पे गए थे और वहाँ जाके इन्होंने जॉब हासिल की थी। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी यूके में थे, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ एजेंट्स ने दिए थे कि उन डॉक्यूमेंट्स पे उनको जॉब मिली थी। उसी से रिलेटेड ये स्कैंडल है। अभी मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। यूके में तकरीबन 150 के लगभग ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि जिन पर वो एज केयर हाउसेस में जॉब कर सकते थे, लेकिन वो इनवैलिड थे। होम ऑफिस की जानिब से उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब मैं मज़ीद आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट यूके में मौजूद हैं, हर सेमेस्टर में वो भारी फीसें पाउंड्स में अदा करते हैं। और ये सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए कि जब वो उनको फ़ीस देने की टाइम आता है, फ़ीस देने की बारी आती है। जब एक स्टडी वीज़े पे बाहर के मुल्कों में लोग जाते हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने वहाँ पढ़ने के लिए फ़ीसें देनी होती हैं और ये उनको पता होता है कि हर सेमेस्टर की फ़ीस हमने वहाँ देनी है, जिसके लिए वो जॉब करते हैं। तो अब क्या होता है, जब सेमेस्टर में फ़ीस देने की जो ना बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा रकम होती है। फिर इस तरह की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के भी एक बर्मिंघम में रहने वाले नौजवान हैं तैमूर रज़ा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तैमूर रज़ा ने भी बहुत सारे लोगों को, यानी कि 100 से ज़ायद 141 लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना के व्हाट्सएप करके उन स्टूडेंट्स को बेचे जो कि बेसिकली फ्री थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि इसने 10,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड, इसके दरमियान जहां भी कोई फंस गया उसको वो जॉब लेटर बेच दिया। स्टूडेंट ने क्यों वो जॉब लेटर लिए? स्टूडेंट की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना इंडिया के और दूसरे मुल्कों के, वो अब सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि हर सेमेस्टर की भारी रकम हम यूके में यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यही पैसा यूनिवर्सिटी को देने की बजाय हम एजेंट को देते हैं। एजेंट हमें वर्क परमिट दे देगा, ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे देगा कि हम उस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, स्पॉन्सरशिप आप डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, कि उस स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए, लेटर के ज़रिए हम एज केयर हाउसेज या केयर हाउसेज जो हैं वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। और अगर हमें जॉब मिल जाती है तो हमारा स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म होके एज आ वर्क, जो कि वहाँ पे लीगल वर्क राइट्स हैं, हमें वो मिल जाएगा और हमारी जॉब लग जाएगी और फिर हर महीने हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे और हमें कुछ भी यूनिवर्सिटी को पे नहीं करना पड़ेगा। ये सोच के स्टूडेंट्स ने इस एजेंट और इसके रिलेटेड दूसरे भी जो एजेंट्स हैं, सब के जनाब साथ जो है ना वो साजबाज कर लिए और उनको पैसे दे दिए। किसी ने 17,000 पाउंड, किसी ने 12,000 पाउंड, किसी ने 20,000 पाउंड ये जनाब इन एजेंट्स को दिया और इसके इवज़ इनको मिले एक पीडीएफ लेटर, स्पॉन्सरशिप का लेटर, जो कि मोस्ट ऑफ देम रिजेक्टेड है क्योंकि होम ऑफिस ने उनको इनवैलिड करार दे दिया है कि ये कारआमद नहीं है, इन पर आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो उसके बाद जब ये रिजेक्शन आ गई होम ऑफिस की जानिब से, तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी इन एजेंट्स को दे दी थी, उन्होंने तोते उड़ गए, पैरा थले ज़मीन निकल गई। भाई ये हमने क्या कर दिया, हमने तो पाकिस्तान या इंडिया से जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे पैसे मंगवा लिया कि जी जॉब मिल रही है, स्पॉन्सरशिप लेटर मिल रहा है, फीसों जो है ना फीसों से जान छूट रही है। तो हमने तो जनाब सारी जमा पूंजी घर वालों की और अपनी भी जो सेविंग थी वो तो एजेंट को दे दिया, और एजेंट जो है ना उसने हमें स्पॉन्सरशिप लेटर दिया और होम ऑफिस ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया। पैसे भी गए, जॉब भी ना मिली, और अब आइंदा का क्या फ्यूचर होगा, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को जो अब परेशान कर रही हैं। 85 जो तैमूर रज़ा जिन्होंने 141 लोगों को जो है ना वो दिए थे स्पॉन्सरशिप लेटर, उनमें से 85 रिजेक्ट हो चुके हैं। इस हवाले से
तैमूर रज़ा का जो मौक़िफ़ है उसमें यही है कि उसने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पैसे भी वापस कर दिए हैं। अब ये उसका मौक़िफ़ है, क्या हकीकत है, किस किस को वापस किया है या किस किस को नहीं। दोस्तों, यूके में पिछले दिनों मैंने एक और भी स्टोरी की थी, वो भी यही था कि जी पाकिस्तान से कुछ फैमिलीज़ थी जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, मीरपुर से था या कुछ और एरियाज़ थे। वो जो फैमिली थी उन्होंने भी भारी रकम जो है ना वो एजेंट्स को दी थी केयर हाउसेस में जॉब करने के लिए। वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब करते थे, रहते थे अपनी फैमिली के साथ। एक मैं नाम लूँगा, एक शख्स ने मुझे बताया, यूके में है, अपनी बेगम और 2 बच्चों के साथ। उसने कहा कि मैं वहाँ पे जॉब करता था और मैं गुजारा अपना बेहतरीन कर रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि एक बंदा है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देगा, वीज़ा मिल जाएगा, यूके जाएँ, जॉब करें एज केयर में और फिर जनाब ज़िंदगी बनाएं और साथ ही आपके आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्स बनने का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसने जनाब पाकिस्तानी तकरीबन 78 लाख यानी कि 78 लाख तकरीबन, इससे मिलता जुलता 78 लाख प्रॉपर्टी बेची, घर बेचा और अपनी छोटी बड़ी गाड़ी बेची और 78 लाख करके उस एजेंट को दिए और बच्चों के साथ वीज़ा लग गया। ये जब वहाँ गए तो वहाँ जॉब ही नहीं थी, यूके पहुँच गए। अब इनके पास रिहाइश नहीं थी, सारी जमा पूंजी वीज़े पे लगा दी, एजेंट को दे दी। अब इन्होंने इतना क्या बदसूरत और इतना थर्ड क्लास किस्म का जो है ना वो छोटा सा अपार्टमेंट लिया कि 2 मियाँ बीवी यानी कि 2 बच्चे, 4 लोग उस छोटे से कब्रनुमा अपार्टमेंट में रहने पर मजबूर है। और कहते हैं कि हमारे बच्चे जब आने लगे थे यूके तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था कि जी हम यूके जा रहे हैं, और इमेज ऐसा था कि जैसे हम वहाँ जाके बस लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो गई है, वीज़ा मिलते ही ये इमेज बन गया था। लेकिन अब एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं बेगम, बच्चे और मैं खुद। मुझे खुद पता है नहीं कि मैंने करना क्या है और फ्यूचर क्या है। वापस जाएंगे तो रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, घर भी भेज दिया है, पैसा भी कोई पास नहीं है। अब जो वीज़ा था उनके पास वो था केयर हाउस का, उसके अलावा वो जॉब भी नहीं कहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब आपको स्टोरी का एक रुख दिखाया जाता है कि जी बस आप पैसे दें आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वो वीज़ा जो है ना आपको अगर मिल भी गया है ना तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं इस वक्त होम ऑफिस के इर्द गिर्द। और होम ऑफिस ने बड़ी छानबीन के बाद ये फैसला किया है कि अब किसी भी जॉब के लिए पूरी जो है ना वो जांच पड़ताल की जाएगी ताकि हमें बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। इसी तरह कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे व्हाट्सएप पे किए कि जी ये हमारे पास स्पॉन्सरशिप लेटर है कनाडा का, अमेरिका का और यूके का, कैन यू वेरीफाई कि ये असल है कि नहीं। मैंने जब वो वेरीफाई करने की कोशिश की तो मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो इनवैलिड थे, फेक थे, और वो पीडीएफ में खुद ही पाकिस्तान में बैठ के किसी ने बना के उनको 6-6 लाख रुपए का बेचा था। एक लड़की ने मुझे रब्ता किया, वो लिटरली रो रही थी, कहती है जी मैंने कनाडा का वर्क परमिट एक एजेंट से लिया है, मुझे एजेंट ने कहा था ये वर्क परमिट बिल्कुल आपका जेन्युइन है, आप वहाँ जाके जॉब कर सकती हैं। तो अब मुझे पता चला कि वो जाली है। जब मैंने उससे वो वर्क परमिट मंगवाया और मैंने भी वो चेक किया कंपनी और उसका सारा जो कोड था, तो वो टोटल फेक था। हर चीज़ उसमें जो है ना वो इनवैलिड थी, फेक थी। तो वो रो रही थी, कह रही कि हम मतवस्त तबके से लोग हैं, अटक से हमारा ताल्लुक है और हमारे पास पैसे नहीं थे, 6 लाख भी नहीं था और हमने 2 लाख किसी से लिया, 4 लाख हमारे पास था और टोटल जो है ना 6 लाख उस एजेंट को दिया। अब एजेंट जो है ना उस लड़की ने कहा कि मेरे समेत 7-8 लोगों को गलत पीडीएफ वर्क परमिट दे के गायब हो गया है और पैसे लेके रफू चक्कर। तो खुदारा कोई भी फैसला करते हैं ना बड़ी सोच समझ के साथ किया करें, किसी से मशवरा कर लिया करें। मैं देखता हूं कि अक्सर मुझसे भी जब लोग रब्ता करते हैं ना कि जी ये ज़रा चेक कर लीजिएगा हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, तो उस वक्त फ्रॉड हो चुका होता है। कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे से मशवरा करने का या किसी और से। भाई कोई आपको सजेस्ट करता है तो उससे पहले मशवरा किया करें, उस दौरान पैसे देने से पहले मशवरा किया करें, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो एक ट्रिक है ना एजेंट, वो ये लगाते हैं कि जी डन बेस वीज़ा। ये डन बेस का कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो डन बेस पे होता है ना जी, दुनिया के किसी मुल्क का डन बेस वीज़ा लें, ये नहीं होता। ये जनाब सिर्फ जाल में फंसाने की एक कोशिश होती है उन लोगों को जिनके पास पैसे होते हैं। वो कहते हैं कि जी डन बेस वीज़ा मिल रहा है, 1 करोड़ का मिल रहा है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, दे दो 1 करोड़ या 50 लाख दे दो, 50 करोड़ बाद में देंगे।
ये सारा पैसा ज़ाया जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। डन बेस वीज़ा जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रॉड है भाई। अगर आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे ही नहीं उतरते तो वो आपको वीज़ा कैसे देंगे भाई? सिफारिश तो चलती नहीं है। मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, मैंने आज तक जो है ना वो कभी नहीं सुना कि सिफारिश के साथ मेरा कोई वीज़ा लगे या किसी का लगाओ। यू हैव टू गो टू द एम्बेसी, वहाँ जाके इंटरव्यू होता है, वहाँ जाके आपने प्रोसेस पूरा करना होता है, उसके बाद फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो वीज़ा लगा के दें या ना लगा के दें। तो बहुत सारे तरीके हैं एजेंट्स के पास कैसे लूटना है। अब जो रिसेंटली जो मैंने डिस्कस किया है कि यूके में जो पीडीएफ भेजे गए हैं तैमूर रज़ा की जानिब से या दूसरे जो वहाँ पे एजेंट्स हैं, ठीक है ना, तो इन्हें पता था कि ये एक खाली एरिया है कि जी स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि भाई छड्डो पढ़ाई की करनी चाहिए, सारी उम्र फीसां ही तारोगे, ये लें, जॉब लेटर लें, स्पॉन्सरशिप लेटर लें, और जो पैसा आपने सेमेस्टर में देना वो हमें दे दे तो हम आपका वीज़ा ही चेंज करवा देते हैं, जॉब सर्च वीज़ा, जॉब वीज़ा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मुझे पता है कि आइंदा भी फ्रॉड्स होंगे, आइंदा भी एजेंट होंगे, आइंदा भी लोग लुटने वाले मौजूद होंगे। जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना कि आप थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, एजेंटों की बातों में ना आइएगा, तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते जी तुसी सानू डिमोटिवेट कर रहे हो, तुसी चाहते ही नहीं कि असी बाहर जाइए, खुद तुसी चले गए हो, साढ़े अगे कंडे रोड़े अटका रहे हो। भाई ये ऐसा नहीं है। आपको हम जो है ना वो हकीकत, वो आईना दिखाना चाहते हैं कि जो आपको लुटने के बाद नज़र आएगा। हम चाहते हैं कि आप पहले ही देख लें। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।